इकोनॉमिक सर्वे जारी हो चुके हैं और अब बजट के बारे में एक कंक्रीट तो नहीं, लेकिन हाँ काफी हद तक एविडेंस मिलने लगे हैं कि किस प्रकार की चीजें बजट में हो सकती हैं। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे उन सभी पहलू की कि जो बाजार से यानी शेयर बाजार से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे वो टैक्स को लेकर के है, चाहे वो रिबेट को लेकर है, एलटीसीजी एसटीटी में कुछ कटौती की बात चल रही है, उन सभी पहलू को मैं इस वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से हमें काफी हिंट मिलने लगता है हर बार। पहले होता ये था कि बजट से जस्ट एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे जारी होता था, लेकिन इस बार 3 दिन के गैप पे जारी हुआ और इसके नाते थोड़ी ज्यादा चीजें समझ में आ रही हैं। तो इस वीडियो में हम इन सब चीजों को बताएंगे, लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। अगर बात करिए बजट की तो बिल्कुल अब बजट में कई सारे बड़े प्राविधान हो सकते हैं कि बाजार को संभालने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह से भी अगर आप देखें पिछले साल गुजरे हैं बाजारों को लेकर के वो अच्छे नहीं रहे हैं, जहां पर बार बार सरकार ने ये कोशिश जरूर करी है कि टैक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, लेकिन आम जनता को फायदा देने के लिए फिर वो बजट में उन्होंने पिछली बार इनकम टैक्स में किया, जीएसटी में किया, लेकिन शेयर बाजार से जुड़े हुए ट्रेडर या निवेशकों के लिए कोई अच्छी बात नहीं हुई थी। पिछली बार भी जो एसटीटी के दाम हैं वो बढ़ाए गए थे बजट में। इस बार जो सुनने में आ रहा है उनमें से कई सारी बिंदु इसको जुड़ती हुई दिख रही है। पहली चीज है कि जो नया टैक्स रिजीम है उसमें 80C और 80D का डिडक्शन नहीं होता है। वो संभव है कि चूंकि इससे एक बड़ा छूट मिल सकता है तो उसको उसमें शामिल करे जाने की बात चल रही है। साथ में 87A का रिबेट जो है एलोकेट किया जाएगा कैपिटल गेन को लेकर के। अगर ये होगा तो इसका आम जनता को भी फायदा मिलेगा। काफी चीजों में जो बचत वाली बातें होती हैं, जहां पर आप बचत करके दिखाते हैं और उसके ऊपर एक रिबेट लेते हैं गवर्नमेंट से, आम पब्लिक नौकरी पेशा लोग, सभी चीजों को उनको यहाँ पर एक लाभ होता हुआ जरूर दिखाई पड़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज दिखाई पड़ रही है। बहुत सारी खबरें ये रही हैं कि कैपिटल मार्केट में जो एसटीटी लगता है, मैंने भी आपके सामने एक वीडियो रखा था इसी चैनल पर एसटीटी को लेकर के, कि वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे है और जो निवेशक है उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है एसटीटी से। यद्यपि ट्रेडर को भी बहुत ज्यादा ही तकलीफ होती है और ये एक ऐसा टैक्स है जो ऑलरेडी सरकार ने बहुत सालों पहले कहा था कि हम इसको हटाएंगे और इसी के बिहाफ पर एलटीसीजी लाया गया था, लेकिन वो हटाया नहीं गया और एलटीसीजी भी 12.5% तक बढ़ा दी गई है। तो अब सुनने में ये आ रहा है कि जो इस बार एसटीटी है, जो कि पिछली बार भी उसके चार्जेस बढ़ाए गए थे, उसमें शायद 2 बातें की जा सकती हैं। बाइफरकेट किए जाने की बात है कि एसटीसीजी को, माफ कीजिएगा, एसटीटी को जो आपका इक्विटी सेगमेंट है वहां पर और जो ऑप्शंस या फ्यूचर है वहां पर, दोनों को डिवाइड किया जाएगा, यानी दोनों को बांटा जाएगा, जिसमें से जो इक्विटी का सेगमेंट है वहां से संभव है कि एसटीटी के नंबर को कुछ कम किया जा सकता है। ये सिर्फ उम्मीद है कि कुछ कम किया जा सकता है, हटाने के प्राविधान की बात नहीं चल रही है, लेकिन ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में थोड़ा सा इसका हिंट जरूर दिया गया है कि टैक्सेस बहुत हाई पड़ रहे हैं निवेशकों के ऊपर। तो निवेशकों के ऊपर अगर हाई पड़ रहे हैं तो क्या एलटीसीजी में राहत मिल सकती है या एसटीटी में? चूंकि इसके पहले सेबी में भी और एक बार अभी बीच में सेबी प्रमुख ने भी ये बात कही थी कि जो है अगर कैपिटल मार्केट में थोड़ा सा एसटीटी को इक्विटी सेगमेंट पे कम किया जाए तो आम ट्रेडर जो है वो एफएनओ सेगमेंट में कम जाने के बारे में सोचेंगे और शायद वो इक्विटी पर ज्यादा इंट्राडे या स्विंग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, जिससे एफएनओ मार्केट भी थोड़ा सा उसमें आम पब्लिक का पार्टिसिपेशन घटेगा, जिसके बारे में सरकार अगर आप देखिए तो लास्ट 3-4 सालों से लगी है कि आम पब्लिक एफएनओ में कम जाए। तो उसको भी बेनिफिट हो सकता है कि ये नियम आए। अगर ये नियम आएगा तो जितने भी आम लोग हैं, चाहे वो ट्रेड करते हैं या निवेश करते हैं, उन सभी को फायदा मिल सकता है एसटीटी के थोड़े से नंबर के कम होने का, या उनके थोड़ा सा टैक्स जो है एसटीटी का कम हो सकता है। अगर 80C का रिबेट, 80D का रिबेट आएगा तो वो बाकी रिबेट्स के लिए बेनिफिट है, उसमें एफडी और बहुत सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। खैर वो ठीक है। कैपिटल गेन में अगर 87A आता है तो वो एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पर खबरें ये रही हैं कि एसटीसीजी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है 1 लाख तक की इनकम पर, यानी जब आप शेयर बाजार से 1 लाख की इनकम क्रिएट कर रहे हैं उसमें एसटीसीजी पर आपको रिबेट दिया जा सकता है। इसकी खबरें आई हैं। अब बाजारों में वो या उसको पूरी तरह से माफ किया जा सकता है 1 लाख प्रॉफिट होने तक के अमाउंट पर। अगर ऐसा होगा ये आम पब्लिक के लिए बढ़िया है। छोटी जो जमा यूं करिए छोटा प्रॉफिट बना रहे हैं उनके लिए तो कम
से कम एक राहत की बात जरूर रहेगी। गोल्ड ड्यूटी को रिड्यूस करने की बात चल रही है, लेकिन जिस तरह से गोल्ड प्राइसेज बढ़े हैं ऐसे में गोल्ड ड्यूटी को और घटाने की जरूरत क्या है, चूंकि ऑलरेडी वो जीएसटी के माध्यम से कट गया था, तो वो थोड़ी सी संभव है कि ना होता दिखे। लेकिन ये खबरें रही हैं कि गोल्ड को लेकर के सरकार कुछ चीजें कर सकती है। जैसे मैंने कहा एसटीसीजी एलटीसीजी में इसके अतिरिक्त यानी जो आपको रिबेट मिल जाए वो बड़ी चीज है, अगर वो मिल जाता है तो हो गया। फिर उसके अतिरिक्त एलटीसीजी और एसटीसीजी में अगर एक ये आपका एसटीसीजी 1 लाख तक फ्री हो जाए, उससे ज्यादा शायद कुछ नहीं होगा। लेकिन एलटीसीजी को लेकर के एक खबरें जरूर रही हैं कि जो बैंड है एलटीसीजी को लेकर के, जहां पर आप अभी तक रिबेट लेते थे, यानी अगर आप 2024 तक प्रेजेंट की स्थिति ये है कि आपका 12.5 टैक्स लगता है, लेकिन अगर आपकी कमाई 1.25 लाख तक है तो आपको जो है 12.5 फ्री हो जाता है। उसका नंबर बढ़ा करके 2 लाख किया जा सकता है, यानी अगर आप 2 लाख रुपए तक कमा रहे हैं तो वहां पर आपका शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है आप बच जाएंगे। तो यानी वो कैटेगरी क्रिएट हो सकती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी 75,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट बन सकता है, और संभव है कि जो है एसटीसीजी को लेकर के भी कुछ इसी प्रकार की 1 लाख का थ्रेशोल्ड आ जाए। और ये अगर होगा तो ये भी बिल्कुल निवेशक और आम निवेशक जो बिल्कुल यूं कहिए लोअर तबके का निवेशक है, जो 10-12 लाख तक की ही इनकम पे काम कर रहा है, उसके लिए ये सब बेनिफिट है। इसमें कोई 40-50 लाख वाले को उतना बड़ा बेनिफिट नहीं होगा। हाँ ठीक है, अगर वो बिल्कुल ही खराब ट्रेडर है या खराब निवेशक है तो होगा, क्योंकि 50 लाख रुपए के लेकर के अगर आप साल भर में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप फिर तो ट्रेडर या निवेशक आप खराब ही हैं। लेकिन हाँ, अगर आप 10-12 लाख रुपए पे यानी 8-10% बनाते हैं, उस केस में आपके लिए ये बढ़िया है, आप अच्छे ट्रेडर भी होंगे और उस केस में आप अपना रिबेट भी बना पाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज आती हुई दिखाई पड़ सकती है। टीडीएस में रिलैक्सेशन दिए जाने की बात चल रही है, देखते हैं टीडीएस को लेकर के कई सारी बातें सरकार करती रही है विगत समय के दौरान। अगर टीडीएस को लेकर के कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी तो ज्यादातर जो बिजनेसमैन है उनको फायदा बनेगा। यहाँ पर थोड़े बहुत जो टैरिफ को लेकर के रूल्स हैं उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि टैक्स में थोड़े से परिवर्तन हो सकते हैं, तो पर्सनल टैक्स का जो यूं कहिए जो स्ट्रक्चर है, अगर वो एटीसी चेंज होता है तो थोड़ा सा नया पर आ जाएगा, उसमें बदलाव हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के लगातार खबरें रही हैं, चूंकि जीएसटी कट के बावजूद भी हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स हैं वो बढ़े हैं। सरकार ने इसके बीच में पिछले कुछ समय के दौरान इसके ऊपर बात करी है कि ये ज्यादा है और इसको कम किए जाने की कोशिश करनी है। अगर ऐसा होता है तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस में आपको कुछ रिबेट देखने को मिल सकती है। साथ में इसको टैक्स के साथ भी जोड़ा जा सकता है, उसका बेनिफिट इसमें ऐड किया जा सकता है नई रिजीम में, जो कि पुराने रिजीम में था, नई में नहीं, तो वो आपको यहाँ पर हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। तो वो एक संभावनाएं जो है यहाँ पर उसकी बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। साथ में एल्गो को लेकर के अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है जो कि आया है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो एल्गो ट्रेडिंग है उसको हतोत्साहित करने की बात चल रही है। क्योंकि दो रिपोर्ट्स इस बीच में मैं कोट करूंगा। एक तो इकोनॉमिक सर्वे जो जस्ट अभी जारी हुआ है, उसमें ये बात साफ दिखी है कि एल्गो ट्रेडिंग को लेकर के सरकार गंभीर होती दिख रही है। सरकार का मानना है कि एल्गो ट्रेडिंग बहुत बड़े पैमाने पर लोग कर रहे हैं और वो बढ़ना ठीक नहीं है। यद्यपि अमेरिका जैसी बाजारों में एल्गो ट्रेडिंग आज की डेट में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और 80% जो वॉल्यूम है वो वहीं से आता है। भारतीय बाजारों में 35 से 40% तक वॉल्यूम आता है। इकोनॉमिक सर्वे में ये भी कहा गया कि 12 करोड़ के आसपास नए मतलब यूं कहिए टोटल कस्टमर बन चुके हैं या टोटल यूनिक आईडीज बन चुकी हैं। 12 करोड़ लोग अब बाजारों से रिलेट कर रहे हैं। एसआईपी को लेकर के लगातार अच्छी बातें कही गई हैं इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में भी। तो अगर ये सारी चीजें होती हैं जो मैंने अभी कहा, तो इससे एसआईपी बूस्ट हो सकता है म्यूचुअल फंड को लेकर के भी कुछ रिवेट या कुछ संशोधन देखने को मिले जो नई इनकम टैक्स में जुड़ता हुआ दिख जाए आपको, ताकि जो है आम पब्लिक जो निवेश कर रही है, चूंकि पिछले बजट में भी एफएम ने ये कहा था कि जो आम पब्लिक है वो शॉक एब्जॉर्बर है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो डीआईआईज और एफआईआईज बाहर जा रहे हैं उनको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं इन्हीं के नाते। इस जो आपकी इकोनॉमिक सर्वे आई है इसमें भी यही सेम बातें कही गई हैं एफडीआई को लेकर के कि एफडीआई बहुत ज्यादा बाहर चला जा रहा है, जिसके नाते यानी चूंकि विदेशी संस्थागत निवेशक भारत से बाहर जा रहे हैं, जिसके नाते रुपए में भी कमजोरी की बात कही गई है। लेकिन ये एकदम साफ तौर पर उससे नहीं जुड़ती है, क्योंकि वैश्विक मुद्रा के हिसाब से अगर हम किसी और वीडियो में डिटेल करूंगा, लेकिन वैश्विक मुद्रा के हिसाब से अगर आप देखें तो भारत जो है खराब रहा है, उसमें एफडीआई का बहुत बड़ा भूमिका नहीं है। आप
किसी भी संदर्भ में आप जो है बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। खैर, लेकिन सरकार ने ये जरूर कहा है जो है इस जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे में कि एफडीआई जो बाहर जा रहा है उसको लेकर के जो है हमारा एसआईपी उसको बैलेंस कर पा रहा है। तो बैलेंस कर पा रहा है तो शायद आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर कुछ मिलेगा रिवेट में या फिर कहीं पर तो वो एक अच्छी चीज हो सकती है शेयर बाजार को लेकर के भी। यहाँ पर जिसे मैंने कहा एल्गो को लेकर के, तो एल्गो को हतोत्साहित करने की बात हो सकती है बजट में। उसके ऊपर कोई थ्रेशोल्ड लेवल लगाया जा सकता है। पिछले बजट में भी कुछ प्राविधान किए गए थे एल्गो ट्रेडिंग से जुड़े हुए, तो इस बार भी कुछ उस तरह के प्राविधान संभव है कि उसमें कुछ और सख्ती आपको देखने को मिल जाए। हाँ, ये मोटा मोटी ये सारी बातें आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ में एलटीसीजी में एक बड़ी रिलीफ शायद सोवरेन बॉन्ड्स को दिया जा सकता है। आप शायद जानते हो जैसे आपका सोवरेन बॉन्ड में सिंगापुर की सरकार है, बहुत सारे देशों की अलग अलग सरकार हैं, संस्थाएं हैं जो भारत में निवेश करती हैं अलग अलग कंपनियों में, सोवरेन बॉन्ड्स में, तो उनमें एलटीसीजी को लेकर के कुछ रिबेट दिए जाने की बात चल रही है। अगर ऐसा कुछ होगा तो बड़ी जो फर्म्स हैं या यूं कहिए जो सरकारी फर्म्स हैं जो भारत में निवेश करती हैं, और जिसमें सिंगापुर बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि भारत में जो टोटल निवेश आता है इस पूरे संदर्भ में उसमें बहुत बड़ा हिस्सा सिंगापुर की तरफ से आता है, मतलब वहां के बॉन्ड सरकारी खरीद की तरफ से आता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जिसको बड़ी रियायत जो है आप देखने को पा सकते हैं। इन सारी चीजों में से अगर जितनी बातें मैंने कही हैं ये सारी बातें मार्केट में इस समय घूम रही हैं अलग अलग जगहों पर, अगर इनमें से कुछ भी, चूंकि ये जाहिर सी बात है कि मेरी ये वीडियो पूरी तरह से जो मार्केट में खबरें हैं उसके आधार पर है, मैं ना तो बजट देखा हुआ हूं ना मेरे को मालूम है बजट में क्या आएगा, तो मैं उससे उन चीजों को एक जगह कलेक्ट कर रहा हूं जो मीडिया में खबरें चल रही हैं और जिसके आधार पर पिछले 5-7 दिनों से मार्केट जो है थोड़ा सा तो टिका ही दिख रहा है। अब जहां पिछले यूं कहिए आप जब जैसे कल अमेरिका में बड़ी गिरावट के बावजूद भी हम आज टिके रहे, एकदम की गिरावट रही लेकिन फिर भी टिके रहे, तो जहां मार्केट 25,300-400 की रेंज को पकड़ के रखने की कोशिश कर रही है, उस समय उन सारी समयों की स्थिति में अगर हम इस बात को देख रहे हैं तो मार्केट थोड़ा सा कुछ चाह रही है कि बाजार या फिर उसको कुछ देंगे, थोड़ी उम्मीद बनी हुई है। अब इस पूरी उम्मीद की खबरों को हमने अलग अलग जगहों से कलेक्ट किया और आपके सामने रखा है। यद्यपि स्पेकुलेटिव चीजें हैं ये और इसके आधार पर किसी भी प्रकार का ट्रेड या निवेश नहीं करेंगे, और इसीलिए मैंने ये वीडियो तब लाया है जबकि बाद बाजार सीधे बजट के लिए खुलेगी और उस समय बजट पेश हो रहे होंगे। तो इस वीडियो के बाद मार्केट में आप कोई ट्रेड या निवेश नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है इसीलिए मैंने इसको इस समय आपके सामने प्रस्तुत किया है। और इसके आधार पर किसी भी प्रकार का ट्रेडिंग या निवेश जो है आप ना करें। कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन भी मैंने इसमें नहीं दिया है, किसी स्टॉक का नाम भी मैंने इसमें नहीं लिया है, तो आप इसको अलग ढंग से समझें। लेकिन हाँ, ये सारी खबरें हैं जो बाजार में चल रही हैं और अगर इनमें से 50% भी होता हुआ दिखता है तो मार्केट के लिए एक सिग्निफिकेंट मजबूती दे पाएगी। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता है, अगर इनमें से ऐसी चीजें ना हो और ये सब र्यूमर रह जाएं, तो क्या होगा? उस केस में मार्केट ऑलरेडी निगेटिव है, ऑलरेडी हम निगेटिव पहलू देख रहे हैं बाजारों का, और बाजारों में कहीं भी उछाल जो आती है वो सेलिंग में कन्वर्ज हो ही जा रही है। ऐसे में ये वापस से मार्केट ऊपर जाए बजट के दिन, बजट के आसपास, और अगर ये सारी संभावनाएं नहीं मिलती हैं मार्केट को और बाजार वापस से कमजोरी की तरफ आगे बढ़ने लग जाए, तो उसमें कोई जो है आपको आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है। करंट स्टेटस मार्केट का नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रक्चर खराब है, अमेरिका की हालत भी खराब होते दिख रहे हैं, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट और बाकी जगहों के रिजल्ट आ रहे हैं वो भी अब बाजारों को परेशान कर रहे हैं। और इन सभी संदर्भों में अगर बजट ने कुछ खास समझौता नहीं दिया आम निवेशकों को और बड़े प्लेयर को भी, तो फिर उस केस में फिर आप वही देखेंगे कि जो मार्केट है वो और खराब होता दिखाई पड़ेगा। और इनमें से अगर 50% 60% चीजें लागू होती हैं तो निश्चित रूप से मार्केट को एक सपोर्ट बनेगा, और उस केस में फिर देखना पड़ेगा कि कितनी चीजें आई हैं और उसके आधार पर फिर हम मंडे को या संडे को शाम को एनालाइज करके तो आपको बताएंगे ही बताएंगे। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको क्या लगता है बजट में क्या हो सकता है, बजट हो रहे वक्त में निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं, बजट के बाद बाजारों में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। उसके आधार पर हम आपके सामने नई वीडियो लेकर के आएंगे। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।